फिर क्योंकि हम उस मास को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं और मेरे सवाल जो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हमें आंसर्स चाहिए। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका। एक कंफ्यूजन उसमें ये उभर कर आता है कि फास्टिंग के बेनिफिट्स, उसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो सब जानते हैं, लेकिन अगेन फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आता है कि साहब फास्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ी थोड़ी देर में खाइए और खाते रहिए, फास्टिंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो और दूसरी स्टडीज़ ये हैं जो कहती हैं कि साहब इंटरमिटेंट फास्टिंग के तो मिरेकल्स हैं उसमें। तो क्या ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो सर? मैं आपको बताता हूँ दीपक जी। बेसिकली फास्टिंग की जब बात आती है तो आप ये देखिए कि फास्टिंग जब हम लोग आदि मानव काल की बात करें, जब हमारे देश में खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, उस दौरान क्या होता था कि शिकार कई दिनों में पकड़ा जाता था और कई कई दिनों तक इंसान जो है वो भूखे पेट रहता था और मेहनत भी करता था, जिससे क्या होता था कि उसके जो बॉडी का स्टोर्ड फैट है वो सारा का सारा कंज्यूम करता था और अपनी जीवन शैली को चलाया करता था। तो अगर जो कहीं भी बात की जाए तो फास्टिंग का मैं मानता हूं कि नुकसान कुछ नहीं है, पर बशर्ते जब फास्टिंग की बात आए तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा ना हो कि बंदा जो है अपना जिसे कहते हैं कि कोई नर्सिंग मदर है या सपोज किसी को टाइप 1 डायबिटीज है या 18 साल से उम्र कम है तो फास्टिंग ना करी जाए, या फिर फास्टिंग करने से पहले किसी चिकित्सक की राय जरूर ली जाए। उसको किसी चिकित्सक को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि ऐसा ना हो कि कल को जो है फास्टिंग की वजह से कोई समस्या आ जाए। दूसरा, लगातार फास्टिंग करते रहने तक वो भी ऑल्टरनेट किया जाए या 5:2 की रेशो में, यानी कि 5 दिन खाया जाए 2 दिन फास्टिंग की जाए, इस तरीके से किया जाए। फास्टिंग करने से शरीर को कई फायदे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भारद्वाज, आखिर में किसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब बात आती है ना तो दीपक जी, मेरे हिसाब से टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। किडनी के पेशेंट्स जिनका क्रेटिनाइन हाई होता है उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो नर्सिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन लेडीज को अक्सर हमने देखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी ना उनको होता है कि मैं झट से पतली हो जाऊं, उनको लगता है उनकी बॉडी शेप खराब हो गई है, तो उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो कई बार हमारी बॉडी के कुछ पैरामीटर्स यानी कि कुछ विटामिन्स सडनली डाउन चले जाते हैं, और जो जो लोग जिनको पहले से ही विटामिन्स डाउन है, लाइक विटामिन बी डाउन है, विटामिन डी डाउन है, या किसी का हीमोग्लोबिन की कमी है, तो होता क्या है कि इस तरीके की फास्टिंग करने की वजह से क्या होता है कि वो पैरामीटर्स और ज्यादा डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ पैरों में अकड़न आना, कंपन आना, नंबनेस आना, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो जब भी फास्टिंग की बात आती है, फास्टिंग करना कोई बुरी चीज नहीं है, पर फास्टिंग कोई भी चीज करना बुरी नहीं होती, पर उसके नियम कायदों को जान लेना और अपने एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि ये कोई डाइट नहीं है, ये एक पैटर्न है, बट हाँ इसमें डाइट का रोल है। इसमें ये नहीं कि आप कुछ भी खा लेंगे और उसके बाद फास्ट कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा